हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्विस्ट कंस्टेंट कैसे निकालना है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वो बताने से पहले आपको एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल का सब्सक्राइबर बनिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए और मेंबरशिप लेने की पूरा पूरा प्रयास कीजिए और अपना दोस्त लोग को भी बोलिए मेंबरशिप लेंगे। और बगैर मेंबरशिप में चैनल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और मेंबरशिप लेंगे तो आपका भी फायदा होगा और हमको भी एनकरेजमेंट मिलेगा चैनल चालू रखने के लिए। और आज का टॉपिक जो होता है, देखो, हाउ टू डिराइव ट्विस्ट कंस्टेंट। सिंपलेस्ट का जो ट्विस्ट कंस्टेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ये LF 1400A सिंपलेस्ट का है, ठीक है। और आप अगर इसका तरीका समझ जाओगी, आप कोई कोई भी मॉडल का सिंपलेस्ट का ट्विस्ट कंस्टेंट आप निकाल सकते हो। और देखो, इसमें मैंने ज्यादा लंबा चौड़ा डायग्राम नहीं बनाया। ट्विस्ट से रिलेटेड जितना है, गियर है, जितना शाफ्ट है, जितना रोलर है, उतना ही लिया हुआ। पूरा मैंने इसमें भर नहीं दिया बोर्ड में। और सबसे पहले देखिए, एक नंबर हो गया फ्रंट रोल, बॉटम रोल जो, ठीक है। अच्छा, ये 2 नंबर हो गया फ्रंट रोल एंड व्हील, ये 67 टीथ का। फिर एक बेल्ट ड्राइव में आया इधर 26 टीथ में, 26 टीथ का गियर है। ये कॉन्ड्रम शाफ्ट है 4 नंबर, ठीक है। 5 नंबर हो गया कॉन्ड्रम शाफ्ट में एक गियर लगा हुआ, वही शाफ्ट में ये जो है ना 2 गियर। 6 नंबर जो है ट्विस्ट कॉम्बिनेशन गियर्स, ट्विस्ट कॉम्बिनेशन गियर। उसके बाद इधर आया 7 नंबर होता है ट्विस्ट व्हील। ये लाल पेन में जो गियर है ना, ये 2 गियर, एक गियर, ये चेंजेबल गियर, इसीलिए मैंने लाल कलर बना रखा। और ये होता है मेन शाफ्ट मशीन का। इसमें देखो, एक 102 टीथ का गियर लगा हुआ, एक 51 टीथ का गियर लगा हुआ, फिर इधर 40 टीथ का गियर लगा हुआ। इसके बाद ये लाइन शाफ्ट जाता है हर एक स्पिंडल के लिए। ऐसे ही बेवल गियर रहता है, एक 36 का रहता है, एक 38 का रहता है। फिर वो स्पिंडल को घुमाता है, ठीक है। और ये पूरा इतना ही पिक्चर में पूरा आपके क्लियर हो जाएगा कैसे कंस्टेंट निकालते हैं। और इसमें देखो, ट्विस्ट कॉम्बिनेशन जो होता है 80-22 का मिलता है, 70-25 का मिलता है, 70-32 मिलता है, 72-30, 67-35। और ये जो ऊपर वाला गियर है ये कटन के लिए है, जिसमें TM हाई चाहिए। तो उसके बाद नीचे वाला गियर है ये सिंथेटिक और कोर्स काउंट, ठीक है। तो आप कभी भी कॉम्बिनेशन वगैरह आप चेंज करें, लेकिन ये दोनों का जोड़ होना चाहिए 102 टीथ, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रंट रोल जो होता है, बटन रोल 30 mm का है, इसको भी ध्यान रखिए थोड़ा, 30 mm का है। और उसके बाद देखो, ट्विस्ट व्हील अवेलेबल 27 से 80 तक, मतलब कितने का, ज्यादा बड़ा भी कभी जरूरत नहीं पड़ता और ज्यादा छोटा भी नहीं करता है, क्योंकि उसमें ज्यादा गियर वगैरह टूटता है। वैसे 30 से 75 तक है ना, 30 से 75 76 तक ये ठीक रहता है, ओके रहता है। ज्यादा बड़ा भी नहीं करना, ज्यादा छोटा भी नहीं करना, ये सही है। उसके बाद देखो, टू डिराइव ट्विस्ट कंस्टेंट। ये अपना वीडियो का मकसद क्या है, अपन ट्विस्ट कंस्टेंट निकालने कैसे निकालेंगे। टू डिसाइड ट्विस्ट कॉम्बिनेशन गियर्स, ट्विस्ट कॉम्बिनेशन गियर कैसे डिसाइड करेंगे। फाइन काउंट है या बिल्कुल कटन चला रहे हो तो ट्विस्ट कॉम्बिनेशन बड़ा बड़ा 80-22, 77-25, 70-32, ऐसे बड़ा बड़ा गियर डालना पड़ेगा, ये डिसाइड कर। और कोर्स काउंट में या सिंथेटिक है, छोटा वाला गियर 67-35, 70-32 ऐसे लगानी पड़ेगी। तो ट्विस्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड करने के लिए भी ये चाहिए। और उसके बाद देखो, और टू डिराइव ट्विस्ट व्हील एज पर TM। अगर आपको ट्विस्ट कॉम्बिनेशन मालूम है, कंस्टेंट मालूम है,
आप टू स्टूल निकाल सकते हो। टू स्टूल निकालोगे टीएम के हिसाब से, आप टू स्टूल निकालोगे, डिराइव टू स्टूल आज पर टीएम। तो जैसे अब बेसिक फार्मूला ध्यान रखना अब, मतलब टीएम इनटू रूट काउंट इज इक्वल टू टीपीआई, ये ध्यान रखना है हमेशा। तो उसके बाद देखो इफ कॉम्बिनेशन कैन ब्रोकन डिसाइड अल्टरनेट कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो चलते चलते आपने 77-25 का आपकी लगा कॉम्बिनेशन लगा, ठीक है। ये 25 का टिप जनरली वो मतलब फाइबर का होता है क्या, चाहे लकड़ी का हो या प्लास्टिक का होता है, ये कभी कभी कट जाता है, ये सेफ्टी के लिए रहता है। ये अगर कट गया, समझ लो 25 का कट गया, आपके पास 25 का गियर नहीं है, तो आप ये कर सकते हो, मतलब ये वाला लगा सकते हो, देखो 72-30 वाला लगा सकते हो। तो उसी हिसाब से आपको टू स्टील निकालने पड़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन गियर कटेगा तो अभी कभी घबराना नहीं, आप दूसरा कॉम्बिनेशन लगाना, उसी हिसाब से टू स्टूल डिसाइड कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो एक बटन रोल डायमीटर चेंज, समझ लो यहाँ पे मैंने 30 mm का बटन रोल का डायमीटर लिया, समझ लो कहीं 32 mm है, 35 mm है, 27 है, उस हिसाब से भी आप कंस्टेंट निकाल सकते हो। एक बार फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। उसका मतलब इफ टू स्टूल नॉट अवेलेबल चेंज ऑफ कॉम्बिनेशन, तो समझ लो टू स्टूल आपकी रेंज में नहीं बैठ रहा है, मतलब समझ लो आपके पास 45 का टू स्टूल चाहिए, वो आपके पास है नहीं, आपके पास 50 के ऊपर है, तो उस केस में क्या करोगे, तो कॉम्बिनेशन चेंज करना, कॉम्बिनेशन चेंज करके कैलकुलेशन करके उसका टू स्टूल जो जरूरत है उतने का डालना, क्योंकि अपन टीपीआई तो गलत चला नहीं सकते, टीपीआई तो भाई स्टैंडर्ड के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो इफ कॉम्बिनेशन चेंज डिराइव टू स्टूल निकाल के देखो। और सबसे बढ़िया चीज देखो कैलकुलेशन, सबसे पहले देखना, अगर ये फ्रंट रोलर व्हील एक बार घूमता है, जैसे एक बार ऐसे घूम गया, तो कितना डिलीवरी होता है रोविंग, ये निकालनी है। पाई इंटू डी, डी मतलब हो गया डायमीटर ऑफ रोल, पाई हो गया 22.7, ये आप ध्यान रखना, पाई हो गया 22/7, ठीक है। तो क्या करना, सर्कल पर निकालने का यही तरीका है। पाई का वैल्यू ये हो गया 3.142857 और डायमीटर हो गया 30 mm। 30 mm को मैंने ये 25.4 इसमें डिवाइड किया, 25.4 इसलिए डिवाइड किया, इसको मैंने इंच में कन्वर्ट कर दिया, इंच में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ देखो 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm, ठीक है। तो इसमें मैंने 25.4 इसीलिए मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 3.7120359955 इंच का धागा 1 मिनट में निकालेगा, इंच पर रिवोल्यूशन। मतलब इतना इंच का रोविंग एक बार घूमने से निकलेगा, एक बार, ठीक है। इन 1 RPM ऑफ फ्रंट रोलर ट्विस्ट इम्पैक्टेड, अगर आप देखोगे एक, देखो ये आपको शुरू से बोलता हूँ कैलकुलेशन, इन 1 टाइम रिवॉल्विंग ऑफ फ्रंट रोलर प्रोडक्शन इन इंचेस, तो ये पाई और डी का मल्टीप्लाई कर दिए और एमएम को इंच में भाग 25.4 भाग करके इंच में कर दिए, तो 3.71 इंच पर रिवॉल्विंग, मतलब एक बार घूमने से 3.7 इंच का रोविंग निकलेगा। और इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रंट रोलर, if 1 रिवॉल्विंग ऑफ फ्रंट रोलर ट्विस्ट इम्पैक्टेड, देखो फ्रंट रोलर अगर एक बार घूमता है कितना ट्विस्ट डालता है, उसका फॉर्मूला देखो 67/26, ये 67/26
इंटू ट्विस्ट कॉम्बिनेशन ए गियर बाई ए गियर इंटू ट्विस्ट व्हील ये 7 नंबर वाला डिवाइड बाई 102 ए वाला गियर इंटू 51 ए वाला गियर डिवाइड बाई 40 ये 12 नंबर वाला गियर इंटू 36 13 नंबर वाला गियर डिवाइड 38 ये हो गया इतना रिवोल्यूशन। एक बार घूमने से स्पिंडल इतना बार घूमेगा, ये स्पिंडल का मोशन आ गया। तो फॉर 1 इंच डिलीवरी स्पिंडल रिवोल्यूशन आरपीएम भी लिख सकते हो। स्पिंडल रिवोल्यूशन कितना देखो 0.03051614943 ये जो आया डिवाइड बाई 3.7120359955 तो कुल मिला के इसको डिवाइड करोगे 0.00822 का आया ट्विस्ट कांस्टेंट इनटू कॉम्बिनेशन गियर दोनों का इनटू ट्विस्ट व्हील ये आ गया ट्विस्ट पर इंच, मतलब 1 इंच रोविंग में इतना ट्विस्ट पड़ेगा। तो आपका जैसे ये पूरा एक बार नोट कर लो, जैसे कांस्टेंट वाइज मैंने दे दिया देखो इसमें 0.00822 में 80 मल्टीप्लाई करके 22 भाग करना, ये आ गया ट्विस्ट कांस्टेंट, इसमें ट्विस्ट व्हील गुणा कर देना। 77/25 में ये आया ट्विस्ट कांस्टेंट, ये ट्विस्ट व्हील गुणा कर देना। ये सब गुणा करने के बाद टीपीआई आएगा, ध्यान रखना। तो ये 0.00822 इंटू 70/32 क्या, तो ये कांस्टेंट आ गया, इसमें ट्विस्ट व्हील गुणा कर देना, टीपीआई आ जाएगा। ऐसे सब प्रकार का मैंने दे दिया और आप उसी हिसाब से ट्विस्ट व्हील मल्टीप्लाई करके टीपीआई निकाल देना। और टीपीआई निकालने का ये देखो आपके काउंट मालूम है, टीएम कितना मैनेजमेंट बताएगा, इतने का टीएम दो। और टीएम डिसाइड करता है मैनेजमेंट का, टेक्निकल हेड डिसाइड करता है या प्रोडक्शन मैनेजर करता है या स्पिनिंग मैनेजर करता है। टीएम आपको मिल जाएगा, रोबिंग है कितना रखना है मालूम है, टीपीआई आपको आ जाएगा। टीपीआई आ जाएगा तो उसी हिसाब से कितने का ट्विस्ट लगेगा आप देख लेना, मल्टीप्लाई करके गुणा भाग करके। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आप जरूर देखिए और मेरे को जितना जानकारी है, मतलब सब टेक्नीशियन को ट्विस्ट कांस्टेंट निकालना आना चाहिए। समझ लो कोई पुराना मशीन कहीं से खरीद के ले आओ, इसका आप कांस्टेंट नहीं निकाल पाओगे तो गियर क्या चेंज करोगे, कॉम्बिनेशन गियर क्या मंगाओगे, ट्विस्ट व्हील क्या मंगाओगे। तो इसका हर मशीन का आप कांस्टेंट वगैरह निकाल के अपनी डायरी में लिख के रखो। ठीक है, आज का वीडियो इतना मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।